यूक्रेन युद्ध लाइव अपडेट। क्रेमलिन ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में वृद्धि किसी के हित में नहीं, लेकिन सहयोगी ईरान के हमले की निंदा नहीं की जाएगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इजराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद मध्य पूर्व में एक और खतरनाक वृद्धि पर अत्यधिक चिंता व्यक्त की। हम क्षेत्र में एक और खतरनाक वृद्धि पर अपनी अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हैं। हमने बार बार चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में कई अनसुलझे संकट, मुख्य रूप से फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष के क्षेत्र में, जो अक्सर गैर जिम्मेदाराना उत्तेजक कार्रवाइयों से प्रेरित होते हैं, तनाव बढ़ा देंगे। विदेश मंत्रालय ने टेलीग्राम पर कहा, हम संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रीय राज्य राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से मौजूदा समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारा मानना है कि रचनात्मक सोच वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए इस प्रयास में योगदान देना महत्वपूर्ण है। इजराइल ने ईरानी हमले का जवाब देने की कसम खाई है, जो कि कथित इजरायली हवाई हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें अप्रैल की शुरुआत में दमिश्क में कई शीर्ष ईरानी कमांडर मारे गए थे। रूस ने ईरान के हमले की निंदा नहीं की, ईरान के दावे को दोहराते हुए कि हमला आत्मरक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में किया गया था। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र पर रूसी हमलों में 2 की मौत, 4 घायल, वहां के गवर्नर का कहना है। स्थानीय गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने टेलीग्राम पर कहा कि सोमवार को खार्किव क्षेत्र के यूक्रेनी गांव लुक्यानसी पर रूसी हमले में 2 लोग मारे गए और 4 घायल हो गए। सिनिहुबोव ने कहा, रूस ने हमले को अंजाम देने के लिए एक निर्देशित हवाई बम का इस्तेमाल किया। सिनिहुबोव ने कहा कि हमले के परिणामस्वरूप 60 साल के 2 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जबकि 4 अन्य नागरिकों का एक चिकित्सा सुविधा में छर्रे के घावों और विस्फोट की चोटों के लिए इलाज किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हड़ताल से एक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन का दावा है कि रूस विदेशों से सेना में भर्ती करना जारी रखता है। ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए विदेशी नागरिकों को विज्ञापन देना और भर्ती करना जारी रखता है। अंग्रेजी में लिखा गया सबसे हालिया पत्रक विदेशियों से रूसी सेना में एक विशेष इकाई में शामिल होने का अनुरोध करता है और $2,200 के मासिक वेतन, $2,000 के भुगतान पर एक हस्ताक्षर, एक रूसी पासपोर्ट, मुफ्त चिकित्सा उपचार और प्रशिक्षण पर प्रकाश डालता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया अपडेट में कहा। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में रूस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह भारत और नेपाल से प्रवासियों को भर्ती करना चाहता था, जिन्हें बाद में ब्रिटेन में लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा गया था। ब्रिटेन ने कहा था कि यह संभव है कि प्रवासी श्रमिकों को झूठे बहाने के तहत या वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया हो। मंत्रालय ने कहा कि रूस संभवतः आगे के अलोकप्रिय घरेलू लामबंदी उपायों से बचना चाहता है। यूक्रेन में महत्वपूर्ण हताहतों की संख्या के बीच वर्तमान में प्रतिदिन 913 का अनुमान है, यूके ने नोट किया। यूके ने कहा, रूस को कर्मियों के प्रवाह की उच्च गति बनाए रखने के लिए सभी भर्ती के रास्ते तलाशने की जरूरत है। यूक्रेन के साथ सहयोग करने के लिए रूसी व्यक्ति को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। रूसी मीडिया ने सोमवार को बताया कि एक रूसी सैन्य अदालत ने एक व्यक्ति को विदेशी राज्य के साथ सहयोग करने और आतंकवाद को उचित ठहराने का दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई। वेचेर्निये वेदोमोस्ती अखबार के अनुसार, जांचकर्ताओं ने शुरू में 29 वर्षीय व्लादिमिर मेंशिकोव पर उसके गृहनगर रेस के पास सैन्य उपकरण ले जाने वाली रेलवे लाइनों में तोड़फोड़ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जो येकातेरिनबर्ग के उराल शहर के पास एक छोटा सा गांव है। बाद में उन पर 2 अन्य मामलों में आरोप लगाए गए और तोड़फोड़ के प्रयास का आरोप हटा दिया गया। अखबार ने येकातेरिनबर्ग सैन्य अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा, इसमें कहा गया है कि मेंशिकोव को फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन से निर्देश प्राप्त होने का संदेह था, जो रूसियों का एक यूक्रेनी आधारित अर्धसैनिक समूह है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करता है और जिसने रूसी क्षेत्र में सीमा पार हमलों की जिम्मेदारी ली है।
2 साल से अधिक समय पहले मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर आपूर्ति को बाधित करने के उद्देश्य से रेलवे पर कई हमलों के साथ यूक्रेन समर्थक तोड़फोड़ समूहों को जोड़ा है। यूक्रेन की घरेलू जासूसी एजेंसी पर रूस के अंदर रेलवे लाइनों पर विस्फोट करने का भी आरोप लगाया गया है। वेचेरनीय वेदोमोस्ती ने कहा कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB, जो सोवियत काल के KGB की उत्तराधिकारी है, ने सितंबर 2022 में मेंशिकोव को सेंट पीटर्सबर्ग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया, जब वह बेलारूस के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। अखबार ने यह नहीं बताया कि मेंशिकोव अपील करना चाहते हैं या नहीं।